नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और शाम 9 बजे की क्लास और राजस्थान जीके के अंदर हम वापस इस सीरीज को शुरू कर चुके हैं। जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है, शाम 5 बजे टेस्ट अपलोड हो जाता है और उसका सोल्यूशन आपको 9 बजे इस वीडियो के माध्यम से मिलता है। तो वापस हमने ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटिकल पढ़ी और अब हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। कौन सा पढ़ेंगे? राजस्थान का एकीकरण। जो शायद ही राजस्थान का कोई एग्जाम होता है वहां ये टॉपिक नहीं दिया होता। तो टेस्ट देने के बाद अब आपको व्यू सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आने वाली पशु परिचर का एक जो एग्जाम है जो दिसंबर में पोस्टपोन्ड हो चुका है, राजस्थान पुलिस है, कोई छोटे मोटे जितने भी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएससी के जो पेपर होने वाले हैं उन सब में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करें स्टार्ट। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दो। शेयर करो ना करो, लाइक आप सभी विद्यार्थियों का हो जाने चाहिए। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बस इतना सा काम करना है, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो कह रहे हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, वो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न देखिए, एकीकरण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रियासती विभाग के सचिव कौन थे? आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण जो 1948 से शुरू हुआ था और 1956 7 चरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। तो सबसे पहले हमारे देश को पूरे एकीकृत करने के लिए, हमारे राजस्थान को एकीकृत करने के लिए एक रियासती विभाग बना था। कब? 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। और इसके जो सचिव बने थे वीपी मेनन। कौन बने थे? वीपी मेनन इसके सचिव बने थे। 7 चरणों के अंदर ये बना था। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं पहला चरण 1948 को। मैं यहाँ पे आपको एक सूत्र बताऊंगा, उस सूत्र को याद रखना। क्या सूत्र? देखो, मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र को हमेशा याद रखना। कब? हमेशा ही याद रखना है। देखो वो सूत्र कौन सा है। देखो, एक सूत्र याद रखना है, बृहत राजस्थान। बृहत मत्स्य राज संयुक्त, बृहत मत्स्य राज संयुक्त, बृहत मत्स्य शिरोमणि। देखो, ये एक सूत्र है राजस्थान के कितने चरण का? 6 चरण का। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, 5वां चरण मत्स्य संघ मिला, 6ठा सिरोही मिला और 7वां अजमेर मेरवाड़ा मिला। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग होती है 1948 का पहला चरण, 1948 का दूसरा चरण, 1948 का तीसरा चरण, 1949 का चौथा चरण, 1949 का 5वां चरण, 1950 का 1950 का छठा चरण और 1956 का 7वां चरण। यानी 1948 001056। ठीक है। यानी 1948 का कैसे हो गया? 1948 का पहला चरण, 1948 का दूसरा चरण, 1948 का तीसरा चरण, फिर 1948 में एक जोड़ो 1949 का चौथा चरण, 1900 जोड़ो 1950 का 5वां चरण और 1949 फिर एक 1950 को छठा चरण और 1956 को 7वां चरण। टोटल 7 चरण। ठीक है, 7 चरण थे। एक सूत्र याद रखना, उसो बीगो, उसो बीगो भूमा माही, उसो बीगो भूमा माही। शुरुआत के जो एकीकरण के 4 चरण है ना, इन 4 चरणों के अंदर प्रधान राज प्रमुख और प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा जितने भी थे उनमें वही रहते। देखो, पहले चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा। ये पहला जो नाम है, पहला
ये सारे राज प्रमुख हैं, ये राज प्रमुख हैं। पहले चरण का उदयभान सिंह, दूसरे चरण का भीम सिंह, तीसरे चरण का ये बीगो भूमा है, ये बू है गोपाल सिंह, चौथे चरण का मान सिंह सेकंड। ये 2 नंबर पे हैं, ये है प्रधानमंत्री। पहले चरण के शोभाराम कुमावत, दूसरे चरण के गोकुलाला सभा, तीसरे चरण के माणिक्यलाल वर्मा और चौथे की हीरालाल शास्त्री। पांचवा, छठा, सातवां ये लास्ट वाले आजीवन रहे थे। अब देखो प्रश्न की बात आती है, अब क्वेश्चन की बात आती है दूसरे की। भारतीय संघ के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने कब किया था? तो कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। कब किया? 7 अगस्त 1947 को किया था। आपसे पूछे अंतिम कौन सी रियासत थी जिसने किया था? वो था धौलपुर। अंतिम रियासत जिसने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह ने। धौलपुर शासक भगवंत सिंह ने अंतिम था जिसने हस्ताक्षर किए। एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत क्रमशः कौन सी थी? एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी थी जयपुर और सबसे छोटी थी शाहपुरा। अब 2-3 बातें आपको फिक्स याद रखनी है जनसंख्या की दृष्टि से। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात आए तो सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी, और जनसंख्या में छोटी पूछे, छोटी भी शाहपुरा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी थी? मारवाड़, या हम जोधपुर कह सकते हैं। और क्षेत्रफल में सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा, शाहपुरा। ठीक है। और इसके बाद में पूछे कि प्राचीन कौन सी थी? प्राचीन थी मेवाड़। आपसे पूछे नवीन कौन सी थी? नवीन थी झालावाड़। कब बनी? 1838 में। एकमात्र रियासत जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में जाट रियासतें, कौन सी? जाट रियासतें। कौन कौन सी जाट रियासतें थी? एक भरतपुर और एक धौलपुर। ये दोनों रियासतें कहाँ मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में इनकी जनता। इसके अलावा मुस्लिम रियासत, मुस्लिम रियासत ये थी टोंक। कौन सी थी? टोंक। इतनी बात याद रखना है, ये क्लियर हो गया। राजस्थान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया था? अब हमारे देश के अंदर कई केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें जैसे कुर्ग है, लद्दाख है, और भी है, अलग अलग टाइप के थे। तो राजस्थान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया, और मिलाने के साथ ही अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बन गया। 26वां जिला बन गया। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को कहां पे किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को कहां किया गया? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य संघ पहला चरण था। चरण कौन सा था? प्रथम चरण था। ठीक है। इसके अंदर रियासतें कौन सी थी? ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी का मतलब क्या हुआ? यानी इसके अंदर अलवर थी, इसके अंदर भरतपुर थी, इसके अंदर करौली थी, और इसके अंदर धौलपुर थी। धौलपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, इसके अंदर 4 रियासतें थी, और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो थी अलवर। इसकी राजधानी बनाई गई अलवर, इसकी राजधानी बनाई गई थी। और इसका जो उद्घाटन हुआ था, इसमें देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था, तो इसका उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर हुआ। कहाँ पे? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर हुआ था। और इसमें जो राज प्रमुख बना था, इसमें जो राज प्रमुख बना था वो बना था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह कहाँ का था? धौलपुर का। क्लियर। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री बने थे कौन? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। और शोभाराम कुमावत कहाँ के थे? अलवर के। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है
इस मत्स्य संघ की राजधानी थी। मत्स्य संघ नाम के एम मुंशी के नाम पर पड़ा, के एम मुंशी के सुझाव पर, मुंशी के सुझाव पर इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था किसने? एनवी गाडगिल ने। एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। इतनी बात आपको याद रखनी है। राजधानी अलवर, राज प्रमुख उदयभान सिंह, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उद्घाटनकर्ता एनवी गाडगिल, के मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर इसमें संघ थे। ये पहला चरण था। इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ भरतपुर के अंदर हुआ था। क्लियर है ये चीज? दूसरा प्रश्न, एकीकरण के समय प्रदेश की राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य हुए विवाद को सुलझाने हेतु बी आर पटेल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की अनुशंसा की। इस सदस्य समिति में कौन थे? इस 3 सदस्यीय समिति में कौन थे? तो बी आर पटेल की अध्यक्षता में बनी थी। तो बी आर पटेल थे, एच सी पुरी थे और एच पी सिन्हा थे। तीनों ही थे उपयुक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर एग्जामिनर गहराई से अगर प्रश्न दे देता है तो निश्चित तो पूछेगा वो। राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान में निम्न में से कौन सी रियासत सम्मिलित थी? अब जब ये राजस्थान संघ की बात करता है इसका मतलब ये हमें क्या कह रहा है? हमें ये दूसरे चरण की बात कह रहा है। कौन सा चरण? दूसरा चरण। जब ये कह रहा है इसका मतलब ये 25 मार्च 1948 की बात कर रहा है। और इसमें 9 रियासतें मिली थी। कितनी? 9 रियासतें मिली थी। पहले में कितनी मिली थी? पहले में मिली थी, पहले में कितनी मिली थी? 4। इसमें मिली 9। कौन कौन सी? एक सूत्र बताता हूं। झाड़ू, परसा, बाकी टोको। बाकी टोको है, ठोको नहीं है, ध्यान रखना। झाड़ू, परसा, बाकी टोको। भू का मतलब क्या हुआ? बूंदी। भू का मतलब क्या हुआ? बूंदी। झा का मतलब क्या हुआ? झालावाड़। डू का मतलब क्या हुआ? डूंगरपुर। पै का मतलब क्या हुआ? प्रतापगढ़। है का मतलब क्या हुआ? शाहपुरा। बा का मतलब क्या हुआ? बांसवाड़ा। की का मतलब क्या हुआ? किशनगढ़। तो का मतलब क्या हुआ? टोंक। और को का मतलब क्या हुआ? कोटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा इसमें एक ठिकाना मिला था। टोटल ठिकाने 3 थे ना, तो इसमें ठिकाना मिला कुशलगढ़। कौन सा मिला? कुशलगढ़। और पहले में कौन सा मिला था? निमराना। ठीक है। तो में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं थी? अब देख लो, कोटा थी, बांसवाड़ा थी, टोंक थी, उदयपुर शामिल नहीं थी। अच्छा, इसकी राजधानी क्या रखी गई? इसकी राजधानी बनाई गई कोटा को। इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया एनवी गाडगिल ने, नरहरि विष्णु गाडगिल ने। इसमें राज प्रमुख कौन बने? इसमें राज प्रमुख कौन बने? ठीक है, भीम सिंह। मैंने सूत्र लिखाया था उसो बिगो बुमा माई कोटा के। इसमें प्रधानमंत्री कौन बने? इसमें प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। देखो मैं थोड़ी स्पीड से ले रहा हूं ताकि आपका भी टाइम बर्बाद ना हो और आपने टेस्ट दिया उसके बाद में इसका आप आराम से सॉल्यूशन कर सको। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा शाहपुरा, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा, उद्घाटन एनवी गाडगिल, राजधानी कोटा। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। और इसकी बात याद रखना, इंपॉर्टेंट यहाँ से एक है कि इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कोटा दुर्ग के अंदर हुआ। कहाँ पे? कोटा दुर्ग में हुआ था। ये है पूर्व राजस्थान। कई जगह इसका राजस्थान संघ भी लिखा था। वैसे राजस्थान संघ वास्तव में छठा चरण था। तो उत्तर आ जाएगा उदयपुर। राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त करके कब राजस्थान का पद सर्जित किया गया? बहुत शानदार प्रश्न है। अक्सर पेपर में आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है, तो इसकी तारीख आ जाएगी 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद समाप्त हो गया और राज्यपाल का पद सर्जित हो गया। संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है या 2 राज्यों में भी एक राज्यपाल सर्जित का पद सर्जित है नियुक्त किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 153। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरमुख निहाल सिंह, जबकि राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र। ठीक है, ये क्लियर। कौन सा समूह है राजस्थान के एकीकरण को इंगित करता है? तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, यानी एक चीफ कमिश्नर प्रणाली थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक
चीफ कमिश्नर। अब वो वही बता दिया। तो 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? एक निमराना, एक कुशलगढ़ और एक लावा, 3 ठिकाने। और एक चीफ कमिश्नरी अजमेर मेरवाड़ा था। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? अब ये संयुक्त राजस्थान आ गया तीसरा चरण। कितने नंबर का चरण? तीसरा चरण। तीसरा चरण। तीसरे चरण की बात करें, तीसरा चरण कब था? 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण में क्या हुआ? पूर्व राजस्थान में, पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय, पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय, पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय। अच्छा, इसमें राजधानी, इसमें राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख गोपाल सिंह। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता। अब इसमें आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने आए थे, ये याद रखना। पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय, राजधानी उदयपुर, राज प्रमुख गोपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 और इसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। ये आपके सामने रहा। ठीक है, अगला देखो। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय हुआ? ये मत्स्य संघ जो पहला चरण था, मत्स्य संघ जो प्रथम चरण था, इसका विलय हुआ 5वें चरण में। कौन से चरण में? 5वें चरण में। और उसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त वृहत राजस्थान। उसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया। जिसकी तारीख क्या थी? जिसकी तारीख पे तारीख आपको याद करने की जरूरत है, 15 मई 1949। 15 मई 1949 मत्स्य संघ पहले चरण को 5वें चरण में मिलाया गया। यानी कहने का मतलब पहले चरण को वृहत राजस्थान में मिला के एक चरण बना दिया जिसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का विलय हुआ, ठीक है, किसकी समिति की सिफारिश पर? डॉक्टर शंकर देवराय समिति। डॉक्टर शंकर देवराय समिति। डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। अच्छा, ठीक है, की सिफारिश पर किया गया। कौन सा संघ है? ये 5वां चरण है, संयुक्त वृहत राजस्थान, 15 मई 1949 की बात है। क्लियर है? एकीकरण के समय जोधपुर के किस शासक ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? देख लो, मारवाड़ ने मिला दिया। रही मारवाड़ है, जैसलमेर, बीकानेर और सारो पाकिस्तान में उड़ जा रहा। की वजह हूँ हनुमंत सिंह की, हनुमंत सिंह की वजह से, हनुमंत सिंह की वजह से ये जो पाकिस्तान है, ये मारवाड़ और पाकिस्तान में मिल जाता। अगला प्रश्न देखो, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? अब मैंने लगभग आपको बता दिए, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री, ये मत्स्य संघ पहला चरण था। ठीक है, तो इसके प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। मत्स्य संघ का नाम के एम मुंशी के नाम पर रखा गया था। राजस्थान के प्रथम व अंतिम एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे? ये देखो, एक महाराजा प्रमुख बने थे। कब? जब तीसरे चरण के कौन थे? तीसरे चरण के राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। और जब चौथे चरण के राज प्रमुख मान सिंह बने ना, तब क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भोपाल सिंह था उसको राज प्रमुख का पद छुड़वाकर और महाराजा प्रमुख बना दिया। बोले तू जब तक जीवित रहेगा ना, तू महाराजा प्रमुख ही रहेगा। ये खुश हो गया, बोले हमेशा हरापान ध्यान है भी आप किता जिसका। और भोपाल सिंह उस समय अपाहिज भी थे, कुछ समय जिए थे। 1956 में शायद इसकी मृत्यु इनकी हो गई थी और ये पद इनके साथ ही समाप्त हो गया। सागे ले गए लकड़ा हुआ। ठीक है, तो महाराणा भोपाल सिंह एकमात्र महाराजा प्रमुख बने थे। और मैं आप सभी को बता देता हूं, ये जो मैं आपको क्लासें दे रहा हूं, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आप अगर मेरे से अकेला कला संस्कृति की क्लासें पढ़ना चाहते हो, मात्र 299 रुपए की कला संस्कृति की क्लास है।
पूरी कला संस्कृति के टॉपिक दूंगा, आप मेरे से पढ़ सकते हो, पूरी थ्योरी एकदम, राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे लेना। अगर आप राजस्थान इतिहास अकेला पढ़ना चाहते हो तो भी आप मेरे से पढ़ सकते हो, मात्र 299 रुपये में, प्लस इसके आपको टेस्ट मिलेंगे और इसमें नोट्स मिलेंगे, ये हो रहा है। इसके अलावा इतिहास और कला संस्कृति दोनों अगर कॉम्बो लेना चाहते हो 499 रुपये में, तो भी आपको ये मिलेगा। अगर आप राजस्थान जी के भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, राज्य व्यवस्था चारों ही एक साथ पढ़ना चाहते हो तो 999 में राजस्थान का कोई भी एग्जाम है। 4 अलग अलग वीडियो कोर्स है, जो आपको पसंद आए ले लेना। कोई कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कला संस्कृति, या कला संस्कृति इतिहास दोनों पढ़ना चाहता है, या फिर चारों ही पढ़ना चाहता है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। नए जिलों के आधार पर ये चीजें आपको दी जा रही है। निम्न को सुमेलित करो, राज्य संघ और तिथि। राज्य संघ और तिथि। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की तारीख याद रखनी है 18 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ, ठीक है, राजस्थान संघ की आएगी 25 मार्च 1948 को। संयुक्त राजस्थान की आएगी 18 अप्रैल 1948 को। बृहत राजस्थान की आएगी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मत्स्य संघ पहला चरण था, इसका उद्घाटन किसने किया था? एनवी गाडगिल ने। किसने? एनवी गाडगिल ने। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण में 18 अप्रैल 1948 को किसका गठन हुआ था? अब तीसरा चरण हो गया। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948, और इसका नाम बना संयुक्त राजस्थान। इसमें राजधानी उदयपुर और राज प्रमुख गोपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 के अंतर्गत शिक्षा विभाग की किस नगर में रखने का निर्णय हुआ? अब चौथा चरण था, चौथा चरण, अब मैं चौथा चरण के बारे में बता देता हूँ। 30 मार्च 1949 को इसमें मिली एक तो जे 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 बी, जेजेबी मिली, यानी जेजेबी का मतलब जयपुर मिला, जोधपुर मिला, जैसलमेर मिला और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतें मिली, बृहत राजस्थान बना। इसका जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया मान सिंह द्वितीय को। मान सिंह द्वितीय को बनाया गया। इसमें जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था हीरा लाल शास्त्री, जो हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने थे। इसका उद्घाटन पेपर में पूछा जाता है। इसका उद्घाटन था किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया। एक समिति बैठी थी जिसका नाम था राव सत्य नारायण समिति। सत्यनारायण समिति। इसने राजधानी किसको बनाई? जयपुर को। राजधानी किसको बनाई? जयपुर को। इसने कहा हाई कोर्ट दे दो, इसने कहा उच्च न्यायालय दे दो जोधपुर को। इसने कहा खनन विभाग, इसने कहा खनन विभाग उदयपुर को दे दो। इसने कहा कृषि विभाग भरतपुर को दे दो। इसने कहा वन विभाग कोटा को दे दो। इसने कहा शिक्षा विभाग बीकानेर को दे दो। ये विभाग आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। राव सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण, ये राव क्या? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। तो शिक्षा विभाग किसको मिला? शिक्षा विभाग मिला बीकानेर को। ये कन्फर्म हो गया सारा। उच्च न्यायालय, खनन विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, राजधानी जे बी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। आबू व देलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ? तो किस चरण में हुआ? तारीख बता देता हूँ, 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ। अजमेर मेरवाड़ा का विलय। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किस रियासत का गठन 2 चरणों में हुआ? सिरोही। सिरोही का कुछ भाग छठे चरण में मिलाया गया, आबू देलवाड़ा को 7वें चरण में मिलाया गया। राजस्थान की कौन सी रियासत अस्तित्व बनाए रखने के लिए
शर्तें यथया न्यूनतम 10 लाख की आबादी व कम से कम 1 करोड़ की वार्षिक आय का पूरा करती थी। यानी एक निश्चय रख दिया था कि जिस रियासत की आय 10 लाख, न्यूनतम 10 लाख की आबादी और कम से कम उसकी वार्षिक आय 1 करोड़ होती है, वो स्वतंत्र रह सकती है। तो राजस्थान के अंदर देखो कितनी थी, एक तो थी जयपुर, एक थी जोधपुर, एक थी बीकानेर और एक थी उदयपुर। यानी जयपुर उदयपुर भी आ गई, जयपुर जोधपुर भी आ गई और जोधपुर बीकानेर भी आ गई। उपयुक्त सभी ये थी, जयपुर थी, उदयपुर थी, जोधपुर थी और बीकानेर 4 रियासत थी। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसको सौंपा था? तो उत्तर आएगा किसको सौंपा था? बंबई को। मैंने आपको कहा था ना, जो ये सिरोही है इसका 2 चरणों में विलय हुआ। एक तो हुआ छठा चरण, एक तो था छठा चरण 26 जनवरी 1950 और एक था 7वां चरण 1 नवंबर 1956। यहाँ तो सिरोही को मिलाया गया, यहाँ अबू देलवाड़ा को। जब यहाँ पे सिरोही को मिलाया गया तो अबू देलवाड़ा के अंदर एक गांव है हाथल गांव, जहाँ गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। लोगों ने विरोध किया, वो बंबई को दे दिया था इस वजह से। यानी बंबई का मतलब था उस समय गुजरात महाराष्ट्र कुछ नहीं था। 1960 के अंदर गुजरात महाराष्ट्र अलग होते। तो हुआ क्या, 26 जनवरी 1950 को मिलाया हाथल गांव। तो लोगों ने विरोध किया, बोले हम हमारे गांधी गोकुल भाई भट्ट के बिना राजस्थान नहीं चला सकते। फिर बाद में 1 नवंबर 1956 फजल अली आयोग यानी राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसके तहत मिलाया गया था। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया हुई थी, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण कब हुई थी? तो पूर्ण की बात करें तो पूर्ण कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। यानी 18 मार्च 1948 से लेकर 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। 7 चरण गुजरते हैं और इतना टाइम लगता है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणकलाल मुंशी के सुझाव पर रखा गया। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? यानी 1948 से लेकर 1956 तक 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? लगभग सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न मिल रहे हैं। 5 जुलाई 1947, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन को। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो जब सीधा नाम आए सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो उत्तर आएगा 26 जनवरी 1950। और जब नाम आए आपके सामने अबू देलवाड़ा का विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 की राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? कोट्टा महाराव ने। किसने? कोट्टा महाराव ने बुलाया था। ठीक है, ये क्या था? कोट्टा महाराव ने था। ये मेवाड़ में महाराणा थे। कौन थे? मेवाड़ महाराणा ने 25-26 जून 1946 राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन बुलाया था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ये तो बहुत ही आसान सा, एग्जामिनर ये भी प्रश्न दे देता है। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, 1 से लेकर 7 तक। किसी समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी। किस समिति ने? ये किसी नहीं है, किस समिति ने? किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहत राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? कहने का मतलब पहले चरण को चौथे में मिलाया गया और 5वां बना दिया। पहले को चौथे में मिलाकर 5वां बना दिया। ये कौन सी समिति थी? शंकर देवराय समिति। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? ये तीसरा चरण है और तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। पहले और दूसरे का किया एनवी गाडगिल ने, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू ने, चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के किस संशोधन के अनुसार 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख की जगह राजस्थान में राज्यपाल पद सर्जित हो गया। ठीक है, ये रोज के आपको टॉपिक 30 से 31 मिलेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दोबारा शुरू हो चुकी है। जिसने राजस्थान जीके का ये टेस्ट ले रखा है तो आप टेस्ट ले सकते हैं। डेली 5 बजे से 6 बजे के बीच अपलोड हो जाता है। जब भी आप मर्जी आए इस टेस्ट को दे सकते हैं। मेहनत करो, इस टेस्ट को बार बार दो, शाम को सोल्यूशन आपको मिल जाता है। रोज का
टॉपिक डाल दिया आपको भी, कल जैसे ये टेस्ट होगा, जैसे कल मेवाड़ के गोहिल वंश का टेस्ट होगा, पढ़ के ये 30% दो आप टेस्ट, यहाँ सोल्यूशन लो। अब टेस्ट सीरीज लेनी है, बार बार अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, जिसको मेहनत करनी है, पढ़ना है, जीके याद करना है, करनी पड़ेगी, नहीं करनी है तो यहाँ आपको क्लास मिल रही है, जैसी आपकी मर्जी। जाते जाते वीडियो को शेयर कर देना, लाइक तो सारे विद्यार्थी करोगे, क्योंकि आपको लगातार बस एक ही काम कर रहा है, लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज ऐप पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का बड़ा धमाका वीडियो कोर्स आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा फायदा राजस्थान जीके पढ़ने का, जिसमें आपको मैं स्पेशल और स्पेशल इतिहास व कला संस्कृति के वीडियो कोर्स स्पेशल, इसके अलावा राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप इतिहास और कला संस्कृति पढ़ोगे तो 499 में, अगर आप कला व अकेली कला संस्कृति पढ़ोगे तो 299 में, अगर आप पढ़ोगे राजस्थान का इतिहास तो मात्र 299 पे, अगर आप संपूर्ण कोर्स पढ़ना चाहते हो राजस्थान जीके का, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और राज व्यवस्था होगी, मात्र 999 रुपए में। तो पाइए नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके राजस्थान जीके का भंडार संपूर्ण नवीन जिलों के हिसाब से ये कोर्स उपलब्ध होगा। हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, 4 कोर्स उपलब्ध है, जो अच्छा लगे आप करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।